स्वामी विवेकानंद केवल भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व की एक अमूल्य धरोहर, भारत के अध्यात्म को पश्चिम के भौतिक जगत से जोड़ने का जो एक विलक्षण काम उन्होंने किया, उसको युगों युगों तक याद किया जाए। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमारोला ने एक बार कहा कि अगर भारतवर्ष को के बारे में हमें जानना है तो हमें विवेकानंद को जानना होगा। विवेकानंद जो है वो सर्वप्रथम नजर आएंगे, वो द्वितीय नहीं रहते। किसी भी काम को उन्होंने शुरू किया वो द्वितीय रहेगी। जैसा हमको ध्यान में आया होगा उनकी जीवन परिचय के बारे में, 1863 में जन्म हुआ और 1902 में उन्होंने समाधि ले ली, उनका देहांत हो गया। केवल 39 वर्ष की अल्प आयु में, केवल 39 वर्ष की अल्प आयु में जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने समाज को दिया, उसकी कल्पना करना संभव। उनके एक एक वाक्य पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, उनके विचारों का महासमुद्र पढ़ते पढ़ते जीवन निकल सकता है। मैं कई बार कहता हूं किसी युवा को अगर अपने जीवन के बारे में निर्णय करना है, अपने जीवन को समझना है, तो उसको विवेकानंद को जरूर पढ़ना है, जिसने अपनी तरुणाई में दो विषय, एक तो श्रीमद् भगवत गीता और एक स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया। मैं समझता हूं उसने अपने जीवन के लक्ष्य को पढ़ लिया। ऐसा विवेकानंद का दर्शन है। आज विवेकानंद स्वयं एक शोध का विषय बन रहे हैं। उनके दिए हुए व्याख्यान, उनके लिखे हुए ग्रंथ, उनके बारे में जितना पढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे आज की बात कर रहे हैं। जो वो बोले वो आज भी उतना ही प्रासंगिक नजर आता है। ऐसे विवेकानंद, उन्होंने कहा, युवकों को आह्वान किया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान विदुर, उठो जागो, लक्ष्य तक पहुंचे बिना मत रुको। ये जो विवेकानंद का एक कथन है जो हम सब लोग बहुत बार बार दोहराते हैं, वो मंत्र बन गए हैं। भारतवर्ष को, भारतवासियों को उन्होंने आह्वान किया और यह आह्वान गुंजायमान हुआ अमेरिका के शिकागो नामक नगर में 1893 11 सितंबर 1893 का अवसर, जब उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, लेडीज एंड जेंटल, हिमालय में जाकर बनाया और उनकी पत्नी आजीवन सेवा में लगे रहे। पूरे विश्व को भारत का दर्शन अगर समझाना है तो वहां लाना और वहां जाकर सिखाना। ऐसा एक मायावती अद्वैत आश्रम में मार्गरेट नाम की एक शिष्या भारतवर्ष आकर आजीवन भारतवर्ष की सेवा भगिनी निवेदिता के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उन्होंने बचपन से ऐसे प्रसिद्ध जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जितने भी महापुरुष होते हैं, देखते हैं बचपन में उनके बारे में ध्यान आया। मैं विवेकानंद के जीवन को 3 हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा है जब वो क्यूरियस है, जिज्ञासु है, एक अन्वेषक की तरह जानने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश में बड़े बड़े लोगों से टकरा जाते हैं, तर्क करते हैं, अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हैं। पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो सीधा प्रश्न किया, तुमने देखा भगवान? एकदम ऐसा लगता है जैसे आक्रामक के रूप में, ज्यादा से ज्यादा जानना था, ज्यादा से ज्यादा समझना था। ऐसे अन्वेषक के रूप में, ऐसे जिज्ञासु के रूप में 1861 से लेकर 1881 तक, जब तक वो रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले। 1881 में उनका साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस से हुआ और उसके बाद 1892 तक वो एक लर्नर की भूमिका में, सीखने की भूमिका, अध्येता की भूमिका, और उसको सीखने के लिए उन्होंने 3 वर्षों तक परिव्राजक के रूप में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कन्याकुमारी की उस विवेकानंद शिला स्मारक जहां बना हुआ है, उस शिला पर बैठकर स्वयं को भारतवर्ष को जानने के लिए लगातार 2 दिन तक, 48 घंटे तक उस शिला पर बैठे। ऐसा अध्ययन नजर आता है। हिमालय की गोद में चले गए, हिमालय की शरण में चले गए। वो अध्ययन कर रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था। पहले जानने की कोशिश करता था और अब अध्ययन कर रहा था, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है।
एक बार की बात है, एक मित्र के यहाँ वो बैठे हुए, एक मित्र के यहाँ बैठे हुए थे और बैठे बैठे कोई विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो अचानक ऐसा लगा उन्हें कि वो यहाँ पहले कभी आ चुके हैं। विवेकानंद को ऐसा अनुभव हुआ, नरेंद्र उनका बचपन का जो नाम था, नरेंद्र को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पहले कभी आ चुका हूँ, और आ ही नहीं चुका, उसको उस घर के बारे में, उस मकान के बारे में, कौन सी चीज कहाँ रखी है, सब कुछ मालूम था। वो स्वयं आश्चर्यचकित था और उसके सभी मित्र आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कोशिश की समझने की इस विषय में, बहुत चिंतन किया, और बाद में अपने सहपाठी, अपने जो गुरु भाइयों से बातचीत में विवेकानंद कहते हैं कि मुझे तब से लेकर मैं सोचता रहा, लेकिन जब मैं रामकृष्ण परमहंस से मिला और उसके बाद उन्होंने स्वयं को जानने की और इस प्रकार अध्ययन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि तब मुझे पता लगा कि ईश्वर ने पहले ही मुझे सब कुछ दिखा चुका था। मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सब मुझे पहले मालूम, सब कुछ मालूम था। ऐसा सबसे पहले जो मालूम था, तो अंतिम 10 वर्ष उसको क्या करना है, जैसे ऊपर वाले ने लिख दिया था, इस भारतवर्ष की जय जयकार, इस हिंदू धर्म की विजय पताका पूरे विश्व में फैलाने का काम उनके जिम्मे करके शायद परम पिता परमेश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा। और इसलिए मैं कहता हूं कि अंत के जो 10 वर्ष टीचर की भूमिका में नजर आते हैं, गुरु की भूमिका में नजर आते हैं, सबको ज्ञान देने की भूमिका में नजर आते हैं। और ऐसा 1892 से 1902 ऐसे 10 वर्ष, तो कुल मिलाकर पहले 18 वर्ष में वो जानने की कोशिश के रूप में, दूसरे 11 वर्ष अध्येता के रूप में, और अंत के 10 वर्ष विश्व को ज्ञान देने के रूप में। और ऐसा था ज्ञान जिसके बारे में मैंने महासागर, महासमुद्र का शब्द प्रयोग किया। कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। भारत को जानना है, ऐसा अनेकों महापुरुषों ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी, भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो, भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ो। तो विवेकानंद ने क्या महिलाओं के ऊपर उन्होंने कहा, भारत की अस्पृश्यता के ऊपर उन्होंने कहा, शिक्षा के ऊपर उन्होंने लिखा, और लिखा नहीं है, इतना कहा है कि अगर उसका अध्ययन करेंगे तो ऐसा लगता है भारतवर्ष की जो वर्तमान समस्या है उनको भी हम दूर कर पाए। केवल विवेकानंद को समझने मात्र से ये सब संभव है। और ऐसे महापुरुष के बचपन में ऐसा लगता है कि लक्षण दिखाई देने लगे। हमारे यहाँ कहते हैं होनहार बिरवान के वो चीखने पात, वैसी स्थिति बहुत प्रारंभ से भगवान शिव से उनको उनकी माता ने मांगा था। उनकी माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की। विवेकानंद में अपनी माता, पिता और गुरु, इन तीनों के लक्षण दिखाई देते। उनकी माता बहुत बड़ी धार्मिक थी, आध्यात्मिक थी, इसलिए विवेकानंद धार्मिक थे, आध्यात्मिक भी थे। उनके पिता बड़े बौद्धिकवादी थे, तार्किक थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इसके कारण से उनके अंदर बौद्धिकता है, तार्किकता है, तर्क करते हैं। और रामकृष्ण परमहंस के जब संपर्क में आए, उसके कारण से उनके अंदर एक प्रकार का अध्यात्म जगा, एक आध्यात्मिकता उसमें से नजर आता। और तो और केवल आध्यात्मिकता नहीं, रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें समर्पण सिखाया, अपने व्यक्तित्व का समर्पण, अपना सब कुछ समर्पण। रामकृष्ण परमहंस माता काली के लिए सब कुछ समर्पित कर चुके थे। और इतनी स्थिति थी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी उनकी सेवा करती रहती थी, मां शारदा, उनको पता ही नहीं। एक बार ऐसा था, मां काली के वो पूजन कर रहे थे, दीपक जला के जब उठे तो एक महिला उनके सामने से नजर आई। पूछा कौन हो आप? तो पता लगा वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और पिछले 20 वर्षों से उनकी सेवा कर रही है। उन्हें पता ही नहीं, ऐसे निर्विकार भाव से उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। मां, अगर तुम नहीं होती तो मैं मां काली का दर्शन, मैं मां काली की सेवा नहीं करता। अपनी मां को, अपनी पत्नी को जो मां करे, ऐसा निर्विकार। रामकृष्ण परमहंस के वो लक्षण, वो समर्पण का भाव विवेकानंद ने उनके संपर्क में आने। तो बचपन से उनके अंदर जो लक्षण दिखाई देते थे, बहुत छोटी छोटी घटनाएं, ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा। आज सब लोग विवेकानंद को पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा। कोई एक खेलने के लिए खंबा लगा रहे थे, खंबा लगाते लगाते एक अंग्रेज नाविक भी वहां आ गया। उसने कहा कि भाई मैं भी सहयोग करता हूं। उन खंबा गिरा, उनके सिर पर चोट लगी, भयंकर खून आने लगा, वो अचेत होकर गिर पड़ा। सारे जो मित्र थे जो सहयोग कर रहे थे वो तो भाग गए, पुलिस का झंझट हो जाएगा। लेकिन विवेकानंद और एक दो मित्र नहीं भागे। उन्होंने अपने
शरीर पर ओढ़े हुए कपड़े में से कपड़ा फाड़ के उसकी पट्टी बांधी, उनको अपने विद्यालय में लाए, उनकी कई दिनों तक सेवा शुश्रूषा। कहने का मतलब प्रत्युत्पन्नमति, साहसी, निर्णय करने की क्षमता, तुरंत कुछ ना कुछ करना और भागना नहीं है, डरना नहीं। ऐसे अनेकों बहुत बचपन में कोई एक पेड़ पर, चंपा के पेड़ में खेलते थे, जिसका पेड़ था उसने कहा ये टूट जाएगा, पेड़ खराब हो जाएगा, तो बच्चों को डराने के लिए कहा कि यहाँ तो कोई एक महादैत्य रहता है। विवेकानंद ने बच्चों को वहां से नहीं जाने के लिए बहुत प्रेरित किया, कहते कोई दैत्य नहीं है, देखो मुझे कुछ नहीं होता, और वो खूब ऊपर से नीचे तक कूदे और डालियां तोड़ दी, बहुत छोटे आयु के, ऐसे साहसी। कोई कह, और बाद में विवेकानंद ने कहा भी है कि भैया हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप उसको लिखे हुए को यथावत मत मानो, उसको पढ़ो, समझो, तर्क की कसौटी पर उसको खरा जब कस लोगे तब उसको मानो। तो ऐसे तार्किक थे, किसी भी विषय में चर्चा करते थे। तर्कशास्त्र पढ़ा उन्होंने, कॉलेज में जब पढ़ते थे वो, पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में, उसके बाद एक और दूसरे कॉलेज में जो उसमें उन्होंने एडमिशन लिया, क्राइस्ट रेजिडेंसी कॉलेज करके कॉलेज था, उसमें जब उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद वहां तर्कशास्त्र करते हैं, और वहीं पर उनको एक प्राध्यापक मिले, प्राध्यापक मिस्त्री, जिन्होंने उनका परिचय रामकृष्ण परमहंस के रूप से करवाया। पहली बार जब रामकृष्ण परमहंस से गए तो मैंने कहा, उनको सीधा प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? उससे पहले ब्रह्म समाज में जाते थे, हर किसी से पूछते थे, भगवान के अस्तित्व को नकार देते थे। और एक अंदर का जो योद्धा था, अंदर का जो युवा था, उसने जाकर सीधे चुनौती दी उस व्यक्ति को जो अध्यात्म के लिए समर्पित था, जो ईश्वर के लिए समर्पित था, जो ईश्वर का स्वयं साक्षात्कार करता था। ऐसे रामकृष्ण परमहंस से जाकर जब विवेकानंद टकराए तो उन दो शक्तियों का जो सम्मिलन हुआ वो बाद में नरेंद्र को विवेकानंद के रूप में दिखाई देता। ऐसे विवेकानंद, इनके बारे में वर्णन करने लगे तो बहुत लंबा समय लग जाए, बहुत लंबा समय लग जाए। कुछ छोटी छोटी बातें उनके बारे में बताकर अपनी बात पूरी करूंगा। संगीत के ऐसे जानकार थे कि जब वो गाने बैठते थे तो घंटों गुजर जाते थे। रामकृष्ण परमहंस उनको विशेष रूप से बुलाते थे और उनका गाना सुनते थे। गुरु के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, निष्ठा थी। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु के प्रति किसी अन्य उनके गुरु भाई ने कुछ, क्योंकि उनको अंत समय में रामकृष्ण परमहंस को कफ बहुत आता था, शरीर लेटे लेटे मलमूत्र निकल जाता था, ऐसी स्थिति खड़ी हो गई। उन गुरु की सेवा में लगातार लगे हुए विवेकानंद ने जब अपने गुरु भाई की ऐसी उनके प्रति घृणा देखी तो उनको बड़ा मन में कष्ट हुआ और अपने हाथ से उनका सारा काम करते और उसको दिखाया कि देख गुरु के प्रति निष्ठा क्या। यानी कहने का तात्पर्य है कि विवेकानंद का जो जीवन है, इस सारा जीवन अगर हम पढ़ते हैं उसमें से हमें जो समझ में आता है कि ईश्वर ने वास्तव में उनको किसी एक विशिष्ट काम के लिए भेजा था और वो काम केवल शिकागो जाकर पूरा नहीं हुआ, उन्होंने पूरे विश्व में उसके बाद भ्रमण किया। 2 बार विदेश यात्रा की, विशेष रूप से यूरोप गए, पूरे यूरोप घूमे और यूरोप घूमने के बाद केवल घूमने नहीं गए थे, वो तो इस विश्व को उस पूर्व का दर्शन कराने गए थे, भारत की संस्कृति का दर्शन कराने, भारत की संस्कृति का दर्शन कराने। जब पहली बार विदेश यात्रा से वापस लौटे तो जहाज पर, तब तक भारत में भी उनकी बड़ी कीर्ति फैल चुकी थी। यहां लौटे तो जहाज से उतरकर मिट्टी में लोटपोट होने लगे। लोगों ने देखा विवेकानंद इतनी दूर से आए हैं, हजारों की संख्या में भीड़ उनका स्वागत करने के लिए आई थी। तो लोगों ने देखा मिट्टी में लोटपोट हो रहे, क्या विवेकानंद पागल तो नहीं हुए? बाद में किसी उनके शिष्य ने पूछा कि आप क्या मिट्टी में क्यों लोटपोट हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक भारत से दूर था, भारत माता से दूर था और भारत माता की मिट्टी देखकर मेरे मन में एक भाव जगा, इस माता की मिट्टी के लोटपोट होकर मुझे इसके साथ एकाकार होना चाहिए। इससे इतने दिन दूर था, इसका विक्षोभ मुझे कष्ट दे रहा था। ऐसे विवेकानंद भारतवर्ष के प्रति जिसकी अगाध श्रद्धा थी, और मैं कहता हूं उन्होंने जो भारत के बारे में किया उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और ये भारत माता के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, श्रद्धा को उनके शिष्यों के माध्यम से 130 केंद्र उन्होंने खड़े किए रामकृष्ण मिशन के, पूरे देश में
विचारों को सुने, उसे याद करें, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगले 1 वर्ष में अपने अपने बारे में निर्णय कीजिए। विवेकानंद के बारे में कुछ ना कुछ पुस्तक अवश्य पढ़ेंगे, एक छोटी पुस्तक अवश्य पढ़िए, विवेकानंद को जानने की कोशिश कीजिए। पुस्तकें बहुत है, विवेकानंद का ज्ञान अपार है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसमें गोता लगाएंगे तो निश्चित रूप से इस विश्व की, समाज की, देश की समस्त समस्याओं का समाधान